आज हम लोग पढ़ेंगे हेलोअर्केन और हेलोअरीन के बारे में और उसका जितना भी नेम्ड रिएक्शंस है, जितना भी नेम्ड रिएक्शंस है, जितना भी नेम्ड रिएक्शंस है सब पढ़ेंगे। चाहे फिंकलस्टेन हो, चाहे श्वार्ट्ज हो, चाहे सैंडमेयर हो, चाहे वुड्स हो, चाहे वुड्स फिटिंग हो, चाहे फिटिग हो, जितना भी है आज हेलोअर्केन हेलोअरीन में जितना भी नेम रिएक्शंस है सब के बारे में पढ़ेंगे और सब के बारे में डिटेल चर्चा करेंगे। और यहाँ से बोर्ड हो चाहे जितना भी कंपटीशन एग्जाम हो, नीट हो, बोर्ड में बिहार बोर्ड हो, सीबीएसई जितना भी है सब में आपका फ़ायदा होगा और सब में डायरेक्ट नेम रिएक्शंस का पूछता है। तो हम लोग पहले शुरुआत करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं फिंकलस्टेन रिएक्शन से कि फिंकलस्टेन रिएक्शन है क्या। जैसे कि अभी आपको बताए कि फिंकलस्टेन हो गया। फिंकलस्टेन ये क्या है? ये एक हैलोजन एक्सचेंज मेथड है। हैलोजन एक्सचेंज मेथड है। ये क्या है? हैलोजन एक्सचेंज मेथड है। इसमें होगा क्या, जो आर एक्स है ठीक है, वह आर एक्स है वहाँ पे आर आई में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें? आर आई में। मतलब कि अल्काइल आयोडाइड बनाने का सबसे बेस्ट तरीका कौन है? फिंकलस्टेन रिएक्शन जो है वह अल्काइल आयोडाइड बनाने का सबसे बेस्ट तरीका है। क्या है? बेस्ट है। क्या चीज़ बनाने के लिए? अल्काइल आयोडाइड बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो एक्स लेंगे, एक्स क्या लेंगे? क्लोरीन या ब्रोमीन। ठीक है, क्या लेंगे? क्लोरीन या ब्रोमीन। तो क्लोरीन या ब्रोमीन लेंगे तो यहाँ पे होगा क्या, ये जो NaX है, ये जो NaX है, ये NaX है, ये क्या होगा? ये आपका प्रिसिपेट बन जाएगा। ड्राई एसीटोन के साथ जब इसको रिएक्शन करेंगे तो ये क्या होगा? ये प्रिसिपेट बन जाएगा। ये क्या बनेगा? प्रिसिपेट बन जाएगा, प्रिसिपेट। ठीक है, और प्रिसिपेट क्या होगा? एक जगह हो जाएगा। तो ये अल्काइल आयोडाइड यहाँ पे सेपरेट आसानी से कर सकते हैं। तो फिंकलस्टेन रिएक्शन क्या है? बेस्ट मेथड है फॉर अल्काइल आयोडाइड। देखिए क्या लिखा है, अल्काइल आयोडाइड आर ऑफन प्रिफर्ड बाय द रिएक्शंस ऑफ अल्काइल क्लोराइड या ब्रोमाइड। वही बोलिए आर एक्स। एक्स क्या है? क्लोरीन या ब्रोमाइड। अल्काइल क्लोराइड या अल्काइल ब्रोमाइड। अल्काइल क्लोराइड या अल्काइल ब्रोमाइड से हम किसके प्रेजेंस में? NaI। इसके NaI के प्रेजेंस में। और ड्राई एसीटोन क्या है? ड्राई एसीटोन। देखिए ड्राई एसीटोन मतलब ये है सोडियम आयोडाइड इन ड्राई एसीटोन। जब सोडियम आयोडाइड को ड्राई एसीटोन के साथ ट्रीट करेंगे अल्काइल हैलाइड के साथ, यहाँ पे कौन है? अल्काइल क्लोराइड या ब्रोमाइड, तो क्या बनेगा? अल्काइल आयोडाइड। ठीक है, वही बोल रहा है। और इससे जब ये प्रिसिपेट बन जाएगा, जो NaCl NaBr है ये प्रिसिपेट बन जाएगा, तो रिएक्शन तुम्हारा क्या होगा? फॉरवर्ड की तरफ जाएगा अकॉर्डिंग टू ली चाटलियर प्रिंसिपल्स। ये रिएक्शंस है फिंकलस्टेन रिएक्शंस। क्लियर? यहाँ पे तुम्हारा कौन सा है रिएजेंट? सोडियम आयोडाइड और ड्राई एसीटोन क्या है? रिएजेंट है। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम श्वार्ट्ज रिएक्शन के बारे में। श्वार्ट्ज रिएक्शन जो है ये अल्काइल फ्लोराइड बनाने का ये बेस्ट रिएक्शन है। क्या है? बेस्ट है। क्या है? बेस्ट। थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं, यहाँ पे साइज, ये साइज छोटा है। अल्काइल फ्लोराइड बनाने का ये बेस्ट तरीका है। कौन? श्वार्ट्ज रिएक्शंस। ये भी क्या है? ये भी एक हैलोजन एक्सचेंज मेथड। ये पूछ सकता है कि ये कौन सा मेथड है? हैलोजन एक्सचेंज मेथड है। कौन है? हैलोजन एक्सचेंज है। ठीक है, हैलोजन एक्सचेंज मेथड है। ठीक है, हैलोजन एक्सचेंज मेथड है। हैलोजन एक्सचेंज मेथड है। हैलोजन एक्सचेंज मेथड है ये भी। यहाँ पे होगा क्या, यहाँ जो अल्काइल फ्लोराइड बनाएंगे, ठीक है, या अल्काइल क्लोराइड या ब्रोमाइड, उसको जब हम हीट करेंगे किसके प्रेजेंस में? मेटालिक फ्लोराइड के प्रेजेंस में। किसे? मेटालिक फ्लोराइड, जैसे कि AgF है, Hc2F2 है, COF2 है, Sb। देखिए सब में क्या है? F है, F। मतलब यहाँ से क्या होगा?
यहाँ पे तुम्हारा फ्लोराइड यहाँ पे एक्सचेंज होगा और क्या बनेगा, ये क्या बनेगा, ये मिथाइल फ्लोराइड बना, मतलब अल्काइल फ्लोराइड। तो अल्काइल फ्लोराइड बनाने का सबसे बेस्ट तरीका कौन है, स्वार्ट्ज रिएक्शंस, मेटेलिक फ्लोराइड के प्रेजेंस में, ये आपका स्वार्ट्ज रिएक्शंस। ठीक, नेक्स्ट आप देखिए ये क्या है, ये है हेलो एरिन। ये क्या है, हेलो एरिन, हेलो एरिन, हेलो एरिन, हेलो एरिन। तो हेलो एरिन तो मतलब सेंड में रिएक्शन क्या करता है, ये जो आपका प्राइमरी एरोमेटिक अमीन है, ये जो आपका प्राइमरी एरोमेटिक अमीन है, ये क्या है, प्राइमरी एरोमेटिक अमीन। प्राइमरी एरोमेटिक अमीन को जब हम सोडियम नाइट्राइट और HX एसिड, मिनरल एसिड है, जब इसको 273 और 278 केल्विन पे इसको हीट करेंगे तो क्या बनेगा, बेंजीन डाइजोनियम साल्ट बनेगा। क्या बनेगा, बेंजीन डाइजोनियम साल्ट्स बन जाएगा। क्या बनेगा, बेंजीन डाइजोनियम साल्ट्स। ठीक है, और जब इसको हम क्यूप्रस क्लोराइड के साथ ट्रीट करेंगे, इधर क्यूप्रस क्लोराइड के साथ, जब क्यूप्रस ब्रोमाइड, क्लोराइड लीजिए या ब्रोमाइड लीजिए, जिसको क्यूप्रस क्लोराइड या ब्रोमाइड के साथ ट्रीट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, N2 यहाँ से यूज होगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा, अराइल हैलाइड। क्या बन जाएगा, अराइल। इसको बोलते हैं हम हेलो एरिन भी बोलते हैं। जैसे अगर Cl आज क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। Br क्या है, क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। तो ये है, तो सेंड में रिएक्शन इसी बोलते हैं, मतलब जब सोडियम नाइट्राइट और HX, ठीक है, और 273 से लेकर 278 केल्विन में जब एरोमेटिक अमीन को हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा, बेंजीन डाइजोनियम साल्ट्स। और बेंजीन डाइजोनियम साल्ट को जब क्यूप्रस हैलाइड के साथ, या क्लोराइड होगा या क्यूप्रस ब्रोमाइड होगा, जब इसको हम ट्रीट करेंगे तो जो ये डाइजोनियम ग्रुप है, ठीक है, वह आपका रिप्लेस होगा किससे, किससे, क्लोरीन या ब्रोमीन से। ये है सेंड में रिएक्शंस। और RI बनाने का मतलब अल्काइल, ये अराइल आयोडाइड बनाने के लिए हमको क्यूप्रस ये Cu2H2 से हमको ट्रीट नहीं करना पड़ेगा। मेनली अगर इसको हम क्या से भी ट्रीट कर देंगे, ये मेरा ये बन जाएगा। तो वही लिखा है कि रिप्लेसमेंट ऑफ द डाइजोनियम ग्रुप बाय आयोडाइड डज नॉट रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रस हैलाइड, मतलब क्यूप्रस हैलाइड के प्रेजेंस नहीं चाहिए। यहाँ पे सिंपली अगर इसको हम सेक कर देंगे डाइजोनियम साल्ट किससे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो बन जाएगा क्या, अल्काइल एराइल आयोडाइड बन जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, मतलब कोई भी मानिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाने का सबसे बेस्ट तरीका ये है RMgX, ये है आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। जैसे कोई मानिए कि RCl है, ठीक है, इसको क्या कर दिया हम, इसको हम ट्रीट कर दिए Mg प्लस ड्राइट के साथ, तो क्या होगा, Mg आके बीच में फंस जाएगा। देखिए ये क्या है, C, देखिए यहाँ देखिए CH3, देखिए CH3 CH2 और देखिए Mg आके बीच में फंस गया और Br, ये है आपका ग्रिग्नार्ड, ये है ग्रिग्नार्ड। Mg ड्राई ईथर के साथ इसको ट्रीट करेंगे तो Mg आके बीच में फंस गया, यही है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, इसका इस्तेमाल बहुत सारे चैप्टर में होगा और आपको हम पढ़ाया भी है। उर्स रिएक्शंस जो है ये क्या है, ये भी एक नेम्ड रिएक्शंस है। यहाँ क्या होता है, जो RX है, X क्या हो सकता है, क्लोरीन ब्रोमीन हो सकता है। जब RX को 2Na से ट्रीट कराए तो क्या होगा, ये है जो Na है ये क्या करेगा, और ये 2 है, ये क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन दे देगा किसको, R को, तो ये क्या बन जाएगा, ये इसको दे देगा एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, X को, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, R डॉट बन जाएगा, R डॉट, और ये 2 है तो आपस में ये मिलकर क्या बना देगा, RR, क्या बन जाएगा, RR। तो देखिए मतलब ये कार्बन संख्या को बढ़ा दिया, देखिए RX था RR बन गया, मतलब ये आपका 2 कार्बन जुड़ गया। तो उर्स रिएक्शन में वही होता है कि जब अल्काइल हैलाइड को ठीक है, जब अल्काइल हैलाइड को रिएक्ट कराते हैं सोडियम के साथ किसके, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो वह क्या देता है, हाइड्रोकार्बन। ठीक, वही है।
ठीक है। उसमें क्या होता है, कार्बन नंबर बढ़ जाता है। जैसे देखिए 2 क्यों लिए, क्योंकि अगर 2 रहेगा तब ना ये R डॉट बहुत रिएक्टिव होता है, ये जो R डॉट बहुत रिएक्टिव होता है, ये आपस में रिएक्ट क्या बनेगा, ये आपका बन जाएगा हाइड्रोकार्बन बन गया, यहाँ पे बन गया। यही है ऊर्जा रिएक्शंस। नेक्स्ट है रिएक्शंस विथ मेटल। जब मेटल्स के साथ कराएंगे रिएक्शंस, एक है ऊर्जा फिटिक, एक है फिटिक रिएक्शन। तो फिटिक क्या किया, जैसे ऊर्जा जो है वह क्या लिया, वो एलिफेटिक ये आपका है एलिफेटिक कार्बन, सॉरी ये आपका है एलिफेटिक कार्बन, जैसे कि RX है, जैसे कि ले लिए CH3 CH2 क्लोरीन ले लिए, ठीक है। इसको हम ट्रीट करा दें किसके साथ, Na के साथ, तो 2 मोल्स ये ले लिए, 2 मोल्स ले लिए, ये क्या बन जाएगा CH3 CH2 डॉट बन जाएगा। अब ये आपस में 2 मोल्स आके मिलकर क्या बना लेगा ब्यूटेन, क्या बना लेगा ब्यूटेन, ठीक है, ब्यूटेन बन जाएगा, ठीक। वही है ये जो आपका था ऊर्जा रिएक्शन, ये क्या है आपका ऊर्जा रिएक्शन, ठीक है। तो ऊर्जा रिएक्शन क्या किया, वह एलिफेटिक कार्बन के साथ, मतलब एलिफेटिक के साथ रिएक्शंस करवाया। लेकिन फिटिक क्या किया, ये क्या किया, ये आपका लिया हेलोअरीन, ये आपका ये लिया हेलोअरीन लिया, ठीक है, हेलोअरीन लिया, और इसको क्या किया सोडियम के साथ रिएक्शन कराया और डायरेक्ट करके प्रेजेंस में। तो यहाँ पे क्या होगा, ये भी आपका सिंपल, यहाँ पे डॉट बन जाएगा, यहाँ पे आपका X हटेगा, यहाँ पे आपका डॉट बन जाएगा, डॉट बनेगा, फिर 2 मोल्स ये आएगा आपस में ये बना लेगा, देखिए ये बन गया। यहाँ पे फिर एक आएगा, फिर एक यहाँ पे एक और आएगा, और यहाँ पे भी डॉट है, तो आपस में जुड़ के क्या बना लेगा बाइफिनाइल रिंग। ये क्या, ये फिटिक रिएक्शन से। लेकिन उर्स फिटिक का दोनों आपस में मिल गया, देखिए ये क्या है, ये आपका एलिफेटिक है, ये आपका क्या है, ये आपका एरोमेटिक है, दोनों मिल गया, डायरेक्ट रिएक्शन में क्या बन गया, दोनों मिलके ये बना लिया। कैसे बना, तो देखिए आगे। ये था प्लस RCl है, तो सोडियम यहाँ से इसको, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन देगा, यहाँ से क्या बनेगा, ये बन गया, और यहाँ से R डॉट बन गया, दोनों आपस में मिलेगा तो क्या बन जाएगा, देखिए ये बन गया। तो ये किसका रिएक्शन है, ये किसका है, ऊर्जा और फिटिक दोनों का है, तो वही यहाँ पे हम बनाए हैं, दोनों मिलके यहाँ पे। ये क्या है, ऊर्जा फिटिक रिएक्शन, ये क्या है ऊर्जा फिटिक रिएक्शन, ठीक। तो धन्यवाद। अगर आप लोग को लेक्चर अच्छा लगा होगा तो कमेंट कीजिएगा कि अल्कोहल फिनिश ईथर का भी जो नेम रिएक्शन है वो हमको चाहिए, और आपको हम प्रोवाइड कर देंगे। धन्यवाद। आप लोग चैनल को सपोर्ट कीजिए, धन्यवाद, थैंक्स।